नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भक्ति ज्ञान सागर में। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तृत वर्णन कर दिया था। उन्होंने बताया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसा होगा और एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार कैसा रहेगा। ये सारी बातें उस समय ही स्पष्ट कर दी गई थीं। यहां हम आपके सामने भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी सच्चाइयां प्रस्तुत करेंगे, जो आज पूरी तरह सच साबित हो रही है। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग को लेकर गहरी जिज्ञासा थी और उन्होंने भगवान कृष्ण से इसके बारे में विस्तार से जानना चाहा। कई बार पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, उनके विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या होगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन में जाने का आदेश दिया और कहा, जो कुछ भी तुम वहां देखो उसे विस्तार से आकर मुझे बताना। पांडव वन में गए और जो अनुभव किया उसे भगवान कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या देखा और बताया। महाराज युधिष्ठिर ने वन में 1-2 सूंड वाले हाथी को देखा और इस दृश्य से वे बेहद हैरान हो गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में बताया तो भगवान ने समझाया, कलयुग में ऐसे शासक होंगे जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए दोनों ओर से शोषण करेंगे। वहीं भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना अधिक चाट रही थी कि उसके शरीर से रक्त निकलने लगा। यह दृश्य देखकर भीम हैरान रह गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। भगवान ने समझाया, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों से इतनी अधिक आसक्ति और अंधी ममता दिखाएंगे कि यह ममता बच्चों के सही विकास में बाधा बन जाएगी। यदि किसी और का पुत्र साधु बनेगा तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और दर्शन करने जाएंगे, लेकिन यदि उनका अपना पुत्र साधु बन जाए तो वे दुखी हो जाएंगे और कहेंगे, मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है, इसका भविष्य क्या होगा। कलयुग में लोग अपने बच्चों को मोह, माया और परिवार के बंधनों में जकड़ कर रखेंगे, जिससे उनका जीवन वहीं सीमित होकर नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सच्चाई बताते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र वास्तव में तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है। पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद अर्जुन ने वन में एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो विद्वान और धर्म आचार्य कहलाएंगे, लेकिन उनकी वास्तविक मंशा यही होगी कि किसी की मृत्यु जल्दी हो जाए ताकि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। व्यक्ति का पद और प्रतिष्ठा चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन उसकी नजर हमेशा दूसरों की संपत्ति पर टिकी रहेगी। ऐसे लोग बड़ी संख्या में होंगे जो दूसरों के धन को हड़पने के लिए आतुर रहेंगे। सच्चे संत और निष्काम व्यक्ति बहुत कम ही होंगे। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पहाड़ से नीचे गिर रही थी। बड़े बड़े वृक्ष भी उसे रोकने में असमर्थ रहे, लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे से टकराई तो चट्टान वहीं थम गई। इस दृश्य का अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन की ओर आकर्षित होगा। धन या सत्ता के विशाल वृक्ष इस पतन को रोकने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हरिनाम के रूप में एक छोटा सा पौधा मनुष्य के जीवन को पतन से बचा लेगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। सहदेव ने वन में कई कुएं देखे, जिनमें से केवल मध्य का कुआं खाली था और वह सबसे गहरा था। भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताते हुए कहा, कलयुग में धनी लोग अपने शौक, पुत्री के विवाह और उत्सवों में बहुतायत से धन खर्च करेंगे, लेकिन जब किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांसाहार और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग इन आदतों से दूर रहेंगे उनके जीवन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो दोस्तों, ये हैं कलयुग के 5 कड़वे सत्य भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे और आज ये सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम अपने आगामी वीडियोस में भी भागवत गीता, रामायण
और महाभारत के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते रहेंगे। कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस का आनंद ले सकें। जय श्री कृष्ण।